Hello bachcho, the question says let I1 is equals to integration from 0 to 1 e raised to the power x dx upon 1 plus x, and I2 is equals to integration from 0 to 1 x square dx upon e raised to the power x cube 2 minus x cube. Then I1 by I2 is 4 options are given, we have to choose the correct one. तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में I1 बाय I2 को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर I2 को लेके चलते हैं, तो I2 हमें गिवन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 x स्क्वायर dx अपॉन e रेज टू दी पावर x क्यूब 2 माइनस x क्यूब। अब यहाँ पर हम लेट करते हैं कि लेट x क्यूब इज इक्वल्स टू t। जैसे ही आपने लेट किया आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। सो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 dt। अब यहाँ से आ जाएगी आपके पास I2 की वैल्यू, I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 पुट करें तो t की लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो लिमिट चेंज नहीं होगी। एक्स स्क्वायर dx के प्लेस पर आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 3 dt एंड अपॉन e रेज टू दी पावर एक्स क्यूब के प्लेस पर e रेज टू दी पावर t एंड 2 माइनस t। अब यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास दिस इम्प्लाइज I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 को कॉमन ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म है 0 टू 1, ये हो जाएगा आपके पास dt अपॉन, ये हो गया आपके पास dt अपॉन e रेज टू दी पावर 1 माइनस t, और ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 1 माइनस t, बिकॉज ये क्या था आपके पास, ये था 2 माइनस t, तो 2 माइनस 1 माइनस t। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो I2 विल बी इक्वल्स टू 1 बाई 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 dt अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू दी पावर 1 इंटू e रेज टू दी पावर माइनस t, और ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 1 प्लस t। अब अगेन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ गया आपके पास I2 की वैल्यू, I2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 dt अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास e, और e रेज टू दी पावर माइनस t है तो e रेज टू दी पावर t आपका ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस t। यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी यूज की है, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है यूजिंग a रेज टू दी पावर माइनस n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू दी पावर n, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की। अब यहाँ से आप देखेंगे तो I2 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 3e इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 e रेज टू दी पावर t dt अपॉन 1 प्लस t। अब ये वाली टर्म देखिए किस फॉर्म में है आपके पास, अगर आप I1 को देखेंगे तो हमें I1 गिवन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 e रेज टू दी पावर x dx अपॉन 1 प्लस x। यहाँ पे देखिए यही है आपके पास I1। अब I1 और ये वाला वेरिएबल अगर t की प्लेस पर हम x रख दें तो ये वाला पार्ट आपका I1 के इक्वल है, तो I1 के इक्वल है तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज I2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3e। I1 हमें किसका रेशियो चाहिए, हमें रेशियो चाहिए I1 बाय I2 का, सो दिस इम्प्लाइज I1 बाय I2 विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए I1 इधर रहेगा, I2 इसके अपॉन में आएगा और ये 1 बाई 3 RHS में जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपके पास 3e। तो रेशियो आ जाएगा आपके पास I1 by I2 का। I1 by I2 is 3e, which is your option number C. So for this question, option number C is the required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.